Hello, students. My name is Neeru. I am from GGMS Kamari, Hisar. Today, we are going to study second chapter of class ninth, chemistry. Is the matter around us pure? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? और पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो पार्ट 2 में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे बच्चों। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन में अंतर, यानी कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। दूसरा जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो है विभिन्न प्रकार के शुद्ध पदार्थ। तीसरा, तत्व किसे कहते हैं, तत्व क्या होते हैं। और लास्ट है कंपाउंड्स यानी यौगिक। तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे आज के वीडियो के बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक किसे कहते हैं बच्चों, ये आपको एक क्लियर होना चाहिए पहले। जैसे देखिए, पदार्थ जो हैं उनमें कुछ ना कुछ भौतिक गुण होते हैं और कुछ रासायनिक गुण होते हैं। तो भौतिक गुण वो होते हैं बच्चों जो हमें दिखाई दे रहे हैं, उसका रंग, आकार। ये देखिए, आपके पास एक पूरा फ्लो चार्ट आ गया भौतिक गुणों का। जैसे कि वो लिक्विड है, ठोस है, द्रव है, गैस है। उसके बहाव से हमें पता चल सकता है। कठोर है, उसका रंग कैसा है, दृढ़ता, स्टिफनेस कैसी है उसकी, उसका क्वथनांक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, और लास्ट उसका घनत्व यानी डेंसिटी कितनी है। ये सब किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं। अब भौतिक गुणों में परिवर्तन, भौतिक गुणों में बदलाव कैसा होगा, किस तरह से अगर हम किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव कर सकते हैं, या भौतिक गुणों के बदलाव से क्या उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कोई बदलाव आएगा? नहीं। भौतिक परिवर्तन से सिर्फ भौतिक गुणों में ही बदलाव आएगा। जैसे आप किसी कागज को फाड़ रहे हैं, यानी यहाँ पर आप एक देख सकते हैं उदाहरण। जल को अगर हमने जमा दिया, उसका तापमान कम कर दिया, तो वो बर्फ में परिवर्तित हो गई। लेकिन रासायनिक परिवर्त प्रकृति जो है बर्फ की, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। वो पहले भी H2O था, अभी भी H2O ही है। कागज को फाड़ना, अब कागज को फाड़ा हमने, उसके दो टुकड़े हो गए। भौतिक परिवर्तन तो हुआ यहाँ पर, लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं है बच्चों यहाँ पर। इसी तरह पेड़ को काटना, लकड़ी को काटना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कांच का टूटना या किसी भी चीज को पिघलाना, ये सभी जो है कैसे परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। अब केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन जब होगा, तो वो रासायनिक गुणों में परिवर्तन लाएगा। जैसे कुछ ना कुछ गंध निकलेगी, पदार्थ की प्रकृति बदल जाएगी। यानी कि पदार्थ जो होगा वो पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर जैसे अब हम कागज को जला देते हैं, तो आप देखिए कि जलने के बाद कागज जो है वो कागज जैसा नहीं रह जाएगा, वो राख में, ऐश में बदल जाएगा। तो इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन हम उसे कहेंगे जहां पर कि हमें नया उत्पाद मिलता है, पदार्थ की प्रकृति पूरी तरह से बदल जाती है। जैसे लोहे में जंग लगना। अब लोहा जब पहले वाली अवस्था में था और जंग वाली अवस्था में है, तो उसमें एक रासायनिक परिवर्तन हुआ हुआ है। या जलना, जलना अपने आप में ही एक रासायनिक परिवर्तन है। खाना बनाना, खाना बनाने की प्रक्रिया में भी पदार्थ की प्रकृति जो है वो पूरी तरह से बदल जाती है। या फिर दूध से दही का जमाना, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इन परिवर्तनों को हम पलट भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप दही से अब फिर पुनः दूध प्राप्त करना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते। तो इस तरह के परिवर्तन जो होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसको आप और अच्छी तरह ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पदार्थ था हमारे पास, रासायनिक परिवर्तन के बाद पुनः हमें वो पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। जबकि भौतिक परिवर्तनों में
उस चीज के दो टुकड़े हो सकते हैं, कागज के दो टुकड़े हो सकते हैं, लकड़ी के दो टुकड़े हो सकते हैं, चौक के दो टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन पदार्थ की प्रकृति, मूल प्रकृति जो है वो सेम रहती है बच्चों। तो केम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में मुझे उम्मीद है आपको अंतर समझ आ गया होगा। आगे हम चलते हैं शुद्ध पदार्थों पर और मिश्रण, जो कि हमारा लास्ट वीडियो का भी एक मेन टॉपिक था। मिश्रण जो होते हैं बच्चों, वो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाकर बने होते हैं। जैसे एक आप उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पर कि जल और नमक का मिश्रण, घोल, कोई भी दो चीजें मिल गई तो दो चीजों को मिलाकर जब बनेंगे तो वो हम उनको मिश्रण कहते हैं। जबकि शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो एक ही तरह के कण से बने होते हैं। जैसे अगर हम गोल्ड की बात कर रहे हैं तो गोल्ड में सभी कण जो हैं वो किस चीज के हैं, गोल्ड के ही हैं। या अगर हम जल की बात कर रहे हैं तो जल के सभी कण जो हैं उनमें सब में H2O विद्यमान है। यानी उसके सभी कणों में रासायनिक गुण जो है वो बिल्कुल समान है, कुछ भी अलग अलग नहीं है। जैसे यहाँ पर फिर से आपके आगे जल का एक उदाहरण है। जल जो है बच्चों सबसे सिंपल चीज है, इसलिए हम इसका एग्जाम्पल बहुत बार लेते हैं। तो इसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण जो है सभी कणों के बिल्कुल सेम होंगे। इसकी जो रासायनिक संरचना है वो भी बिल्कुल सेम होगी। जल आप कहीं से भी लें, चाहे चाहे वो समुद्र का जल है, हैंडपंप का जल है, ग्लेशियर का है, नदी का है, सभी का जो कंपोजिशन है वो H2O ही होगा। या फिर एक और उदाहरण ले सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे लोहा। तो लोहा जो है वह अगर शुद्ध रूप में है तो वो हर जगह लोहे के ही उसमें कण विद्यमान होंगे। तो इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं, तत्व। इस तरह के पदार्थों को, इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, तत्व बोलते हैं। इनकी एक एक समान संरचना होती है और इनके भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो बहुत स्पष्ट होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट होते हैं इनके भौतिक और रासायनिक गुण। अब यहाँ पर आप देखिए विलयन। अब विलयन के बारे में आप पिछले वीडियो में हमने बहुत डिस्कस किया था कि विलयन में कण जो है किस प्रकार, विलय और विलायक जो इसके दो कण हमने बताए, तो वो किस प्रकार से मिले होते हैं। तो विलयन जो है बहुत से शुद्ध पदार्थों का एक तरह से मिलकर बनता है, यानी मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। और जो शुद्ध पदार्थ है उसमें कण जो होंगे वो एक ही प्रकार के कण होंगे, चाहे हम गोल्ड की बात करें चाहे हम जल की बात करें। ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि विलयन जो है वो बहुत सारे पदार्थों से मिलकर, बहुत सारे शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना होता है। अलग हो सकता है, जिस मात्रा में आप विलय और विलायक को मिलाएंगे उसके हिसाब से उसका टेस्ट अलग हो सकता है। लेकिन जल यहाँ पर जो है फिर से वही बात कि उसके गुण जो होंगे वो बिल्कुल समान होंगे। चाहे वो आप कहीं से भी पानी लेंगे तो वो सभी जगह H2O ही होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि जो शुद्ध पदार्थ है फिर उनमें क्या विद्यमान है। शुद्ध पदार्थ जो है बच्चों, या तो वो तत्व हो सकते हैं या फिर वो यौगिक हो सकते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि तत्व क्या चीज है और यौगिक क्या चीज है, इनमें हम कैसे अंतर करेंगे, कैसे वो आपस में बनते हैं। तो पहले हम तत्व के बारे में जानते हैं। तत्व जो है बच्चों, सबसे पहले ये नाम जो है रसायनज्ञ रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में ये नाम हमारे सामने आया था, जब उन्होंने पदार्थ के कणों को तत्व कहा। इसकी एग्जैक्ट जो परिभाषा दी वो एंटनी लॉरेट लोवाइजियर ने हमें दी कि पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा सरल सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, वो सब क्या है, तत्व है। बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। तो ये एक तरह से तत्व की हमारे पास परिभाषा है। अब यहाँ पर जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास तत्व के, सोडियम, ऑक्सीजन, गोल्ड, लोहा।
तो अब सोडियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सोडियम के ही सारे तत्व होंगे, उसमें जो कण हैं सारे के सारे सोडियम के होंगे। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के ही उसमें कण हैं, इसी तरह। तो ये सब क्या है? तत्व। बहुत सारे तत्वों के बारे में आप जानते होंगे, अपने लैब में या अपने क्लासरूम में पीरियोडिक टेबल लगी देखी होगी, तो वो सब वहाँ पे क्या है? पीरियोडिक टेबल में क्या है? एलिमेंट्स ही हैं बच्चों, तत्व ही हैं। अगर आपने पहले इस चीज पर गौर नहीं किया तो अब आप देखें कि उसमें जितने भी आपको दिए गए हैं वो सब तत्व हैं। अब तत्व भी जो है बच्चों, उनको भी हम तीन भागों में बांटते हैं। पीरियोडिक टेबल की बात फिर से मैं आपको ले चलती हूँ पीरियोडिक टेबल पे। वहां पर आप देख भी सकते हैं कि धातु, अधातु और उपधातु में तीन भागों में उसको बांटा गया है। तो सबसे पहले हम धातुओं की बात करेंगे बच्चों। धातुएं जो होती हैं उनके कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे सोना, तांबा और लोहा। अब धातुओं में क्या गुण होते हैं? धातुएं जो होती हैं शुद्ध अवस्था में लगभग सभी धातुएं जो होती हैं वो ठोस होती हैं बच्चों। धातुएं जो होती हैं ठोस होती हैं। सिर्फ मरकरी ही एक ऐसी धातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। उनकी जो सरफेस होती है, उनकी सतह जो होती है वो चमकदार होती है। धातुओं की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। धातुएं जो हैं ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती हैं, यानी दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा गुण जो धातुओं में आपको दिखाई देगा वो क्या है? तन्यता। धातुएं डक्टाइल होती हैं बच्चों, यानी आप इनको खींच कर, तन्यता की परिभाषा क्या है कि आप उन्हें खींचकर लंबी तारें बना सकते हैं। आपने देखा होगा विद्युत की तारें जो होती हैं वो धातुओं की ही बनी होती हैं। इसके अलावा धातुएं जो अगला गुण जो उनमें होता है वो होता है आघात वर्धनीयता, यानी मेलेबिलिटी। यानी धातुओं को पीट कर आप पतली चादरें बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा रोटी पैक करने के लिए आप एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं, या टिन की, लोहे की चादरें बनाई जाती हैं, फिर उनको अलग अलग आकार हम दे सकते हैं। अगला गुण जो है धातुओं में है सोनोरस, यानी प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं धातुएं, यानी उन पे प्रहार करने पर वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो एक बार फिर से आप ये धातुओं के सभी उदाहरण देख सकते हैं। सोना, सोडियम, तांबा, चांदी, लोहा, पोटेशियम, ये सभी धातुओं के उदाहरण हैं। मरकरी का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे बच्चों लिक्विड होता है, यानी तरल अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए मरकरी को हम थर्मामीटर में यूज करते हैं। अब इससे उलट अधातुएं जो हैं इससे बिल्कुल विपरीत हैं। और अधातुओं में जो गुण होते हैं वो कैसे हैं कि वो तरल या गैसीय अवस्थाओं में पाई जाती हैं, अ, जैसे ब्रोमीन। और अधातुएं जो होती हैं विद्युत की और ऊष्मा की कुचालक होती है, चमकीली नहीं होती, आघात वर्धनीय नहीं होती, कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। अधातुओं के कुछ उदाहरण बच्चों यहाँ पर हैं ऑक्सीजन, कार्बन, ब्रोमीन, ये अधातुओं के ही उदाहरण हैं। अब कुछ एलिमेंट्स या कुछ तत्व ऐसे हैं बच्चों जो धातुओं और अधातुओं के बीच के गुण दिखाई दे, जिनमें हमें दिखाई देते हैं। उनके उदाहरण है बच्चों जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो ये दोनों जो हैं ये सेमीकंडक्टर्स में यूज होते हैं, और इनको हम उपधातु या मेटेलॉइड्स कहते हैं। तो यहाँ तक आप फ्लो चार्ट से एक बार रिवाइज कर लीजिए दोबारा से कि शुद्ध पदार्थ को हमने दो भागों में बांटा, तत्व और यौगिक। तत्वों के बारे में हमने फिर तत्वों को तीन भागों में बांटा, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, यानी उपधातु। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों की कंपाउंड्स यानी यौगिक क्या होते हैं। तत्व के बारे में जान लिया आपने, अब हम पढ़ते हैं कि कंपाउंड्स यानी यौगिक क्या होते हैं। यौगिक जो है बच्चों दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने के पर बनते हैं, और एक निश्चित अनुपात में। ऐसा नहीं है कि उनको किसी भी अनुपात में मिला दिया जाएगा। अब सिंपल एग्जांपल लीजिए आप, जैसे जल का H2O। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं, जिससे कि हमें जल प्राप्त होता है।
यहाँ पर ये सभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जल, चीनी, नमक, ये सभी के सभी क्या है, यौगिकों के ही उदाहरण हैं, जिसमें कि निश्चित अनुपात में विभिन्न तत्वों को संयोजित किया जाता है। नमक का फॉर्मूले से भी आप परिचित होंगे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड, क्लोरीन को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ पर और इजीली आप समझ सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जल। तो जल जो है वो क्या है, एक यौगिक है। इसी तरह सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, ये भी एक यौगिक है। अब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, यानी यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुण। तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हैं बच्चों, गैस हैं। लेकिन जब इनको मिलाया गया तो क्या बन गया, द्रव यानी लिक्विड बना। तो जरूरी नहीं है कि हम जब दो तत्वों को मिला रहे हैं उनकी अवस्था और यौगिक की अवस्था जो होगी वो सेम होगी, वो अलग हो सकती है। जैसे सोडियम ठोस है, अगेन क्लोरीन गैस है, लेकिन हमें जो प्राप्त हुआ सोडियम क्लोराइड यानी नमक, वो क्या है, ठोस पदार्थ है। तो इस तरह से उनकी अवस्था और तत्वों की अवस्था और यौगिक की अवस्था जो है अलग हो सकती है, और लेकिन इनके जो गुण होते हैं वो भी बिल्कुल स्पष्ट होते हैं और तत्वों से भिन्न भी होते हैं। सोडियम अलग प्रकृति का है, क्लोरीन अलग प्रकृति की है, लेकिन सोडियम क्लोराइड के जो गुण हैं वो बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि ये एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, और ये इसीलिए हम इनको शुद्ध पदार्थों की कैटेगरी में ही रखेंगे। अब सोडियम क्लोराइड जो है उसमें सभी कण जो हैं वो किसके हैं, सोडियम क्लोराइड के ही हैं। कुछ और अन्य उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मीथेन गैस, जल, चीनी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नमक, ये सभी के सभी क्या हैं बच्चों, कंपाउंड्स यानी यौगिक हैं। इनको हम मिश्रण नहीं कहेंगे, ये मिश्रण से अलग है। मिश्रण में जो है देखो बच्चों, यौगिक या तत्व मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, लेकिन उनका उनमें कोई नया यौगिक नहीं बनता। पानी में हमने नमक मिलाया तो कोई नया यौगिक हमें प्राप्त नहीं हुआ, उसका एक मिश्रण तो बना लेकिन नया यौगिक नहीं बना। जबकि तत्व जो है क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। आप इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार यौगिकों का तत्वों का संयोजन से यौगिक बनते हैं। अब अगला पॉइंट है, मिश्रण के संगठन जो है परिवर्तनीय। मिश्रण में आप अलग अलग यौगिकों को अलग अलग मात्रा में डाल सकते हैं। जैसे जल और नमक में हम देख रहे हैं दोनों यौगिक हैं, दोनों मिलकर मिश्रण बना रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा पे है कि आप कितना पानी डालेंगे, कितना नमक डालेंगे। लेकिन यौगिकों में बच्चों ऐसा नहीं है, उसमें जो तत्व मिलाए गए या जिन तत्वों से मिलकर वो बने, उनका संगठन जो है वो सदैव स्थायी है। अब H2O में हमेशा 1:8 में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाएगा, तभी हमें जल प्राप्त होगा। तीसरा पॉइंट बच्चों, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणों को दर्शाता है। अब जैसे हमने मान लो चीनी और जल और नींबू का मिश्रण बनाया, तो उसमें सभी का एक तरह से आपको टेस्ट आएगा। लेकिन यौगिकों में बच्चों बच्चों ऐसा नहीं है, नया पदार्थ जो बना उसके गुण पूरी तरह से भिन्न होते हैं। इसको मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है, अगेन क्लोरीन एक अधातु है, तो वो उनके गुण बिल्कुल अलग हैं। जबकि सोडियम क्लोराइड जो कि एक नया पदार्थ बना उनको मिलाने के बाद, उसके गुण पूरी तरह से अलग हैं। चौथा पॉइंट और डिफरेंस जो है वो ये कि मिश्रण के घटकों को आप भौतिक विधियों से भी अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने जल और नमक का मिश्रण लिया, उसको आप वाष्पीकरण की विधि, जो कि एक भौतिक विधि है, उससे अलग कर सकते हैं। लेकिन आप सोडियम क्लोराइड के घटकों को, सोडियम क्लोराइड में से सोडियम और क्लोरीन को भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते। हाँ, इनको वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह से हम अलग कर सकते हैं, लेकिन इनको हम भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, मिश्रण और यौगिकों में क्या अंतर है, ये पॉइंट वाइज आपको बता दिया मैंने। अब एक फ्लो चार्ट से आप इसको कंप्लीटली समझ लीजिए कि क्या चीज
देखो हम शुरू हुए थे बच्चों पदार्थ से। पदार्थ को हमने फिर दो भागों में बांट दिया, यानी मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। अब मिश्रण जो है उनको फिर पुनः हमने दो भागों में बांटा, समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में हमने विलयन को लिया, जबकि विषमांगी में हमने निलंबन और कोलाइडल को लिया, जिनके बारे में हम पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार में पढ़ चुके हैं। और इस बार हमने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में डिटेल में पढ़ा। जैसे कि इनको हमने दो भागों में बांटा, तत्व और यौगिक। अब तत्व जो है फिर हमने उसको फर्दर तीन भागों में बांट दिया, धातु, अधातु और उपधातु। और दूसरा भाग जो था हमारा वो क्या है, यौगिक। तो ये फ्लो चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा दोनों चीजों को समझने में। और ये एक तरह से आपके पूरे चैप्टर का समरी है, तो इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जिसमें आप ये बताएंगे कि कौन सा पदार्थ जो है वो तत्व है, या वो यौगिक है, या वो मिश्रण है। अब जैसे सबसे पहला हम देखते हैं, क्या है सोडियम। सोडियम क्या है बच्चों, तत्व है। मिट्टी, मिट्टी जो है कई चीजें उसमें मिली हुई हैं, तो वो एक प्रकार का मिश्रण है। इसी तरह से सुगर सॉल्यूशन, चीनी का घोल भी एक मिश्रण है। सिल्वर, चांदी, ये क्या है बच्चों, एक तत्व। आगे आ जाते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट पे। ये कई तत्वों से मिला हुआ एक यौगिक है, जिसमें कि तत्वों का अनुपात बिल्कुल निश्चित है। अगला है बच्चों टिन, ये एक तत्व है। जबकि सिलिकॉन, ये भी एक तत्व है। फिर है कोल, ये कई चीजों का मिश्रण है, तो हम इसको मिश्रण की कैटेगरी में रखेंगे। एयर यानी वायु, वायु भी जो है समांगी मिश्रण है, हमने पढ़ा था कई सारी गैसों का, तो ये भी मिश्रण में। नेक्स्ट है बच्चों सोप, सोप भी मिश्रण है। फिर है मीथेन, मीथेन एक यौगिक है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, मिले हुए हैं लेकिन निश्चित अनुपात में, तो ये यौगिक है। और अगला है ब्लड, जो कि एक आपका मिश्रण है, क्योंकि रक्त में भी कई चीजें मिली हुई होती हैं। और यहाँ पर आपको एक इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया मैंने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन सा पदार्थ क्या है। और आप इसको बुक में से भी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें बच्चों, और इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने का प्रयत्न करें। थैंक यू वेरी मच।